हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसकी एक्सरसाइज 4.6 को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। देखो, सर्कल्स क्या होते हैं? जो भी राउंड फिगर होता है ना, कोई भी राउंड फिगर होता है उसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, जो भी राउंड फिगर है इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है, अब देखो सर्कल में ये चीज़ें इंक्लूड होती है। देखो क्या है, सेंटर क्या होता है? सर्कल का सेंटर, जो ये बीच में ये पॉइंट होता है ना, सर्कल के बिल्कुल बीच में जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम सर्कल का सेंटर। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने पॉइंट ओ। ठीक है, जो भी सर्कल का सेंटर क्या होता है कि जो भी सर्कल के बीच में पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब देखो रेडियस। रेडियस क्या होती है कि जो सर्कल का जो सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर और सर्कल के सर्क्यूमफ्रेंस, इनको जो लाइन कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम सर्कल की रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या होती है बेसिकली कि जो सर्कल का जो सेंटर है और सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस है, ठीक है, इन दो को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, जैसे ये लाइन हो गई ना, इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस। मान लो इसका पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ओ है और ये क्या है? ए। ठीक है, तो ओ ए क्या हो जाएगी? सर्कल की रेडियस। ठीक है, अब देखो डायमीटर क्या होता है? जो सर्कल के बीच में ये लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कल का डायमीटर। जो ये डायमीटर है ना सर्कल का, ये सेंटर से होते हुए जाता है। ठीक है, जो सर्कल का सेंटर है उस सेंटर से होते हुए जाता है, इसको बोलते हैं हम सर्कल का डायमीटर। अब देखो कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि जैसे हम सर्कल के बीच में ऐसे हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सर्कल का कॉर्ड। ठीक है, जो सर्कल का कॉर्ड है ये सेंटर से होते हुए नहीं जाता। डायमीटर क्या था? सर्कल के सेंटर से होते हुए जाता था, और ये क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से होते हुए नहीं जाता, ऐसे ये सर्कल का कॉर्ड होता है। ठीक है, मान लो हमने इसका नाम दे दिया ए बी, तो ए बी क्या हो गया? ये सर्कल का कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये होता है सर्कल का कॉर्ड। ऐसे कोई भी हम लाइन खींच देते हैं, जो सेंटर से हट के जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम सर्कल का कॉर्ड। अब देखो आर्क क्या होती है? मान लो हमने जो सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस है उस पर कोई भी दो पॉइंट दे दिए, पॉइंट पी और यहाँ पे दे दिया हमने पॉइंट क्यू। ठीक है, ये बिल्कुल इस पे है, सर्क्यूमफ्रेंस है ना, इस पे है ये पॉइंट। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक जो ये सर्कल का कर्व है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कल की आर्क। ठीक है, कोई भी पॉइंट था पी और क्यू। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये कर्व है ना सर्कल का, इसको हम बोलेंगे आर्क। ठीक है, अब सेक्टर क्या होता है? देखो इसके लिए हमने दो फिगर बनाए हैं, इनकी हेल्प से समझेंगे सेक्टर और सेगमेंट। देखो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर बेसिकली दो रेडियस और एक आर्क से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे दो रेडियस कौन सी हो गई? एक तो ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, ये एक आर्क हो गई। अब जो ये शेडेड एरिया है ना, ये क्या हो गया? सर्कल का सेक्टर। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ओ है और यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पी, और यहाँ से ये क्या हो गई? पी क्यू। ठीक है, ओ पी और ओ क्यू, ये दो क्या हो गई? इसकी सर्कल की रेडियस हो गई, और ये एक आर्क हो गई पी क्यू। ठीक है, यहाँ पॉइंट पी था और यहाँ क्यू था, तो ये क्या हो गई? सर्कल की आर्क हो गई। अब सर्कल की जो रेडियस है दो और एक आर्क, वो मिलके क्या बनाती है? सर्कल का सेक्टर। ठीक है, जो ये शेडेड एरिया है वो सर्कल का सेक्टर हो जाएगा। अब देखो सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बेसिकली एक कॉर्ड और एक आर्क से मिलके बनता है। ठीक है, कॉर्ड हमने पढ़ा था ना, सेंटर से हटके जो भी सर्कल के बीच में लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब आर्क ये होती है, ठीक है, ये जो कर्व है इस तरीके का ये आर्क होती है। जो सर्कल का सेगमेंट है ना, एक कॉर्ड और एक आर्क से मिलके बनता है। ठीक है, जो ये शेडेड एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल का सेगमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? सर्कल का सेगमेंट। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.6। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। अब ये फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें, ठीक है, इस फिगर की हेल्प से जो भी ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इनका आंसर्स देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का सेंटर बताना है। तो हमने अभी पढ़ा था ना, सर्कल का सेंटर कौन सा होता है? जो भी ये सर्कल के बीच में जो ये पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो देखो क्या पॉइंट दिया हुआ है? पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ क्या हो जाएगा? सर्कल का सेंटर। तो हमने लिख दिया सर्कल का सेंटर क्या है? पॉइंट ओ। ठीक है,
अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 3 रेडी, ठीक है, 3 रेडियस पूछी हुई है, कौन सी है। तो रेडियस हमने पढ़ा था कि जो सर्कल का सेंटर है यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है और सर्कल के सर्क्यूमफ्रेंस पे एंड होती है, ठीक है। मीन्स सर्कल का जो सेंटर है और सर्कल के सर्क्यूमफ्रेंस है, इनको जो लाइन कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी लाइन है। एक तो ये है ओ सी, ठीक है, ओ सी एक रेडियस हो जाएगी। यहाँ से देखो ओ बी, ये भी रेडियस है, और ओ ए ये भी रेडियस है ना। ये सर्कल का देखो सेंटर से ही हो रही है ना, सेंटर से ही शुरू हो रही है ये, तो क्या हो जाएगा ओ ए ओ बी ओ सी। तो हमने लिख दी ओ ए ओ बी ओ सी, ये 3 होगी रेडियस इसकी, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है, डायमीटर। अब डायमीटर भी देखो हमने पढ़ा था, क्या होता है डायमीटर, सर्कल से स्टार्ट, ठीक है, सर्कल के बीच में जो ये लाइन होती है ना, सेंटर से होती हुई जाती है, उसको हम बोलते हैं सर्कल का डायमीटर। तो देखो ये लाइन जा रही है ना सेंटर से होती हुई, क्या नाम, देखो पॉइंट क्या है, ए इधर है और सी इधर है, तो ये ए सी जो लाइन होगी ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है। तो हमने लिख दिया ए सी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, कोड। कोड क्या होता है, देखो कोड होता है जो भी सर्कल से हटके, जो सर्कल के बीच में जो लाइन होती है ना, ठीक है, सॉरी सेंटर से हटके जो सर्कल के बीच में लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कोड। तो देखो ये सर्कल के बीच में है लेकिन सेंटर पे नहीं है ना, सेंटर से होती हुई नहीं जा रही, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सर्कल का कोड, ठीक है। क्या नाम है, ई और डी, ठीक है, ये डी है, ई, तो ई डी क्या हो जाएगा, सर्कल का कोड, तो ये लिख दिया हमने ई डी। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट कौन सा है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब देखो इंटीरियर जो भी है सर्कल के अंदर जो एरिया है वो होता है इंटीरियर, और बाहर वाला एक्सटीरियर एरिया। तो देखो इसमें पूछा है कि 2 पॉइंट्स कौन से हैं इंटीरियर में, ठीक है, सर्कल के इंटीरियर में 2 पॉइंट्स कौन से हैं, वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखो इसमें पॉइंट, एक तो पॉइंट पता है हमें ओ पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, और कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट देखो ये रहा पॉइंट पी, सर्कल के अंदर ही है ना, ये सर्कल है इसके अंदर ही है ये दोनों पॉइंट, तो कौन से पॉइंट हो जाएंगे, ओ एंड पी, ये सर्कल के अंदर है। आप देखो इसका 6th पार्ट कौन सा है, क्या दिया हुआ है इसमें, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर सारा बाहर का एरिया होता है, एक्सटीरियर एरिया, ठीक है। देखो कौन सा है एक्सटीरियर पॉइंट, कौन सा है सर्कल का, देखो इसके बाहर कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट है ना, पॉइंट क्यू, तो हमने लिख दिया एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है सर्कल का, क्यू। अब देखो 7th पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेक्टर। सेक्टर पूछा है, ठीक है, सेक्टर हमने अभी पढ़ा था 2 रेडियस और एक आर्क से मिलके बनता है। तो देखो 2 रेडियस कौन सी है, एक ओ ए ओ बी, एक ये भी है, ठीक है। तो देखो 2 रेडियस ले लेते हैं हमने, एक सेक्टर पूछा है ना, तो 2 रेडियस ये हो गई और एक ये आर्क हो गई, ठीक है। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, सेक्टर, ठीक है, सर्कल का सेक्टर है, तो हम लिख देते हैं ओ ए बी, ठीक है, ये ओ ए बी, ठीक है, यही बन रहा है ना ट्रायंगल की शेप का, तो इसको बोलते हैं हम सेक्टर, ठीक है। हमने लिख दिया ओ ए बी, जो ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, इसके साथ में लिख दिया शेडेड पोर्शन। अब जो ये शेडेड पोर्शन है ये है ना सेक्टर, हमने लिख दिया ए ओ बी, ठीक है, ये सेक्टर है सर्कल का। 7th पार्ट क्या है, अ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट बताना है। सेगमेंट क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था ना अभी, सेगमेंट होता है एक कोड और एक आर्क से मिलके बनता है, ठीक है, जो भी इसका शेडेड पोर्शन होगा वो होगा सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो देखो कोड क्या है इसमें, ये रहा, ठीक है, ई डी, ये क्या है, कोड है, ठीक है। कोड और डायमीटर में यही होता है ना डिफरेंस, कि जो कोड है वो सेंटर से हट के बनता है और डायमीटर जो है वो सेंटर से होते हुए बनता है। तो ये कोड हो गया ई डी और ये एक आर्क हो गई, ठीक है। और जो ये शेडेड पोर्शन है ये हो गया सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो देखो इसको लिख देते हैं ई डी लिख दिया हमने, ठीक है, ई डी है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका, ये क्या हो गया, हमने साथ में लिख दिया शेडेड पोर्शन, तो ई डी क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, जो ये शेडेड पोर्शन है वो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल का कोड भी हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो जो सर्कल का डायमीटर होता है ना वो सर्कल के सेंटर से होते हुए जाता है, जबकि जो सर्कल का कोड है वो कहीं भी हो सकता है सर्कल में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से ही होके जाए, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, सेंटर से भी होके जा सकता है।
तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल का कोड भी हो सकता है, तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। ठीक है, इसमें पूछा है कि क्या जो सर्कल का कोड होता है वो सर्कल का डायमीटर भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो जो सर्कल का डायमीटर है वो तो सेंटर से होके जाता है और कोड कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सर्कल के अंदर होता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और जो डायमीटर है वो सेंटर से ही होकर जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, कोड है, अब इसको तो हम बोल नहीं सकते डायमीटर इसका, है ना, क्योंकि क्या होता है जो डायमीटर वो सेंटर से होके जाता है, तो इसलिए हम लिख देंगे नो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। ठीक है, अब एक कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, इन पॉइंट्स को सर्कल पे मार्क करना है। ठीक है, तो देखो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल बना लिया। अब देखो इस पर कैसे कैसे हम इन पॉइंट्स जो दिए हुए हैं इनको मार्क करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, इट्स सेंटर। अब जो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है उस पर सेंटर मार्क करना है। देखो हमें पता है सेंटर क्या होता है, सर्कल का जो बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर। तो हमने ये पॉइंट रख दिया। ठीक है, पॉइंट ओ नाम दे दिया इसका। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, रेडियस। रेडियस पता है ना, जो सर्कल का सेंटर और जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है उनको जो लाइन कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम रेडियस। तो देखो हमने ऐसे ही एक लाइन खींच दी सर्कल के सेंटर से और सर्कमफ्रेंस तक। ठीक है, देखो ये पॉइंट ओ है, ओ था। ठीक है, अब इसका नाम दे दिया हमने पॉइंट पी, तो ओ पी क्या दे दिया हमने, इसकी रेडियस। ठीक है, ओ पी हमने इसकी रेडियस ड्रॉ कर दी, तो हमने लिख दिया ओ पी एक रेडियस है। ठीक है, अब देखो डायमीटर, एक डायमीटर भी बनाना है इस पे। डायमीटर हमें पता है। ठीक है, सर्कल के बीच में लाइन होती है और सेंटर से होती हुई जाती है, तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एम एन, इसका नाम दे दिया यहाँ पे एम और इसका नाम दे दिया एन, तो एम एन क्या हो गई, इसकी एक डायमीटर हो गया। उसके बाद है फोर्थ अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो सेक्टर बताया था, दो क्या होती है उसमें, रेडियस और एक आर्क होती है। तो दो रेडियस देखो हमने, एक तो ये ओ पी ले ली और एक ये ओ एम ले ली। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर दी हमने ओ पी ओ एम, और एक ये क्या होगी, आर्क हो गई। ठीक है, और जो ये इन अंदर का जो भी ये शेडेड एरिया है ये क्या हो गया, सेगमेंट। तो हम लिख दे, सॉरी सेक्टर। ठीक है, अब हम लिख दे इसको ओ पी एम। ठीक है, ओ पी एम, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या हो गया, सेक्टर। ठीक है, तो हमने लिख दिया, बना दिया, इस पे ड्रॉ कर दिया इस सर्कल पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेक्टर। ओ पी एम हम लिख भी देते हैं साथ साथ इसका। ठीक है, सारा ओ पी एम क्या हो गया, जो शेडेड पोर्शन है वो सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट है अ सेगमेंट। सेगमेंट हमें पता है, सेगमेंट कोड और आर्क की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, एक कोड और एक जो आर्क होती है वो क्या बनाती है, एक सेगमेंट। ठीक है, जो भी उसका शेडेड पोर्शन होता है। तो देखो ये हमने कोड बना दी यहाँ पे। ठीक है, उसकी ये आर्क है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोड है ये और ये आर्क है, जो इसका शेडेड पोर्शन है ये क्या होता है, सेगमेंट। तो हमें पता है, तो हमने इस पे ड्रॉ कर दिया सर्कल पे। ठीक है, एक कोड बना के सेगमेंट बना दिया, इस कोड का नाम दे दिया एक्स और वाई, जो ये शेडेड पोर्शन ये क्या हो गया, सेगमेंट। ठीक है, हमने इस सर्कल पे ये शेड कर दिया। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने एक्स वाई जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, सेगमेंट है। अब देखो सिक्स पार्ट में क्या है, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। अब इसके इंटीरियर में कोई भी पॉइंट रख देते हैं। मान लो हमने पॉइंट ओ तो है, यहाँ पे पॉइंट हमने ए रख दिया, इसके इंटीरियर में पॉइंट रखना है ना, इसके अंदर अंदर रखना है। ठीक है, सर्कल के अंदर पॉइंट है रखना है कोई भी, तो हमने रख दिया यहाँ पे पॉइंट ए, और ओ तो है ये। ठीक है, इसका सेंटर है पॉइंट ओ, तो हमने ए ओ क्या लिख दिया, इसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ए ओ, हमने इस सर्कल पे ड्रॉ कर दिया इंटीरियर में ए। ठीक है, ओ तो है इसका सेंटर। ठीक है, ड्रॉ कर दिया था हमने। अब देखो इसका सेवन्थ पार्ट क्या है, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर ये बाहर का जो एरिया है ये एक्सटीरियर एरिया होता है। ठीक है, इसमें भी हमें पॉइंट ड्रॉ करना है, तो हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया पॉइंट बी। ठीक है, ये इसके एक्सटीरियर में हो गया, हमने लिख भी दिया यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ओ क्या है, सॉरी पॉइंट बी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब देखो इसका एट पार्ट क्या है, एन आर्क। आर्क देखो आर्क क्या होती है, कोई भी हम ऐसे ले लेते हैं। देखो इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इस पर कोई भी दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, ये पॉइंट ले लिए, जो ये आर्क होती है ना, कर्व जो होता है ये कर्व, इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, एक्स और एम।
एक्स एम, या फिर देखो इधर से भी हम ले सकते हैं ये इस पे है ना सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इस पे ये 2 पॉइंट है वाई और एन, ठीक है। जो ये कर्व है ये क्या होगी, आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमने लिख दिया एन वाई, या फिर हम लिख सकते हैं और एक्स एम, ठीक है। ये भी क्या है, सर्कल की आर्क है एक, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ऐसे ही डायग्राम हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया और उस पर ये पॉइंट मार्क कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, से ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, ठीक है। 2 डायमीटर क्या होते हैं, बिल्कुल यहाँ से सेंटर से होते हुए जाते हैं, ठीक है। एक डायमीटर ये हो गया, दूसरा हम कहीं भी बना देते हैं, ठीक है। ये सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से। अब देखो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे, जरूरी है कि इंटरसेक्ट करेंगे। ये कह रहा है कि 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे जरूर, ठीक है। देखो हाँ बिल्कुल करेंगे। यहाँ से जब भी हम 2 ऐसे बनाते हैं या कितने ही ऐसे हम बना ले, जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो हम क्या लिख देंगे इसमें, ट्रू, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे, अगर हम 2 डायमीटर बनाएंगे एक सर्कल पे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे जरूर, ठीक है। तो हमने लिख दिया ट्रू। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखो जो इसमें कह रहा है कि जो सर्कल का सेंटर होता है, क्या वो सर्कल के अंदर ही होता है, इंटीरियर, हाँ बिल्कुल अंदर। देखो सर्कल का सेंटर यही होता है ना, सर्कल के बिल्कुल बीच में, तो ये इसके क्या है, इंटीरियर में है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। हमने लिख दिया ट्रू। हाँ जो सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर होता है, इंटीरियर में होता है। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये चैप्टर ही फिनिश हो। गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।